हेलो दोस्तों, कक्षा 10 के प्यारे छात्रों, आज ये फिजिक्स पार्ट 2 है। फिजिक्स पार्ट 2 में आज आपको हम पढ़ाएंगे वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी और दर्पण का सूत्र क्या होता है। एक एक नंबर, दो नंबर की हेडिंग सही है, इसको आप अच्छे समझ लीजिए। आइए चलते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या होता है। मान लीजिए कोई दर्पण है, ठीक है, M1 M2 एक दर्पण है और कैसा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। तो ये दर्पण क्या होगा, ये किसी खोखले गोले का भाग होगा। उस खोखले भाग का एक कोई न कोई केंद्र होगा। उसी केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। तो वक्रता केंद्र संक्षेप में कह सकते हैं कि यह किसी दर्पण के गोले का वह केंद्र होता है। यह किसी क्या होता है, दर्पण के गोले का केंद्र होता है। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। इस केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। तो किसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये M1 M2 अवतल दर्पण हो गया। फिर ये आपका दर्पण हो गया। इस दर्पण में गोला होगा, एक गोले का सेंटर होगा, उस सेंटर को C को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। इसे लिख लीजिएगा। अब मुख्य अक्ष क्या होता है। अब ये दर्पण मान लीजिए आपको क्या हो गया, यहाँ पे दर्पण मान लीजिए क्या हो गया, ये मान लीजिए दर्पण हमने ले लिया। अब इस दर्पण में क्या हुआ, M1 M2 ये दर्पण का द्वारक हो गया। अर्थात द्वारा क्या होता है, इसमें प्रकाश का संपूर्ण भाग उस पर आके आपतित होगा। अब इसका मिड बिंदु ले लीजिए। ये क्या हो गया, ये उसका ध्रुव हो गया। और ये क्या हो गया, C हो गया। तो मुख्य ध्रुव C और P से, वक्रता केंद्र C और मुख्य ध्रुव P से होकर जाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो किसी दर्पण के मुख्य ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे CP से, मुख्य अक्ष को हम लोग किसे कहेंगे, CP से प्रदर्शित करते हैं। CP से प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं मुख्य फोकस। तीसरा पॉइंट हमारे पास मुख्य फोकस है। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट हमारा ये हो गया मुख्य फोकस क्या होता है। तो ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। अब मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की कोई किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। फिर सुन लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या आते हुए प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं फोकस दूरी। चौथा टॉपिक हमारा क्या है, फोकस दूरी का है। तो मुख्य फोकस F और मुख्य ध्रुव P के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। जिसे यहाँ पे PF है, तो ये PF यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी दूरी होगी, ये जो आपकी यहाँ से यहाँ तक के बीच दूरी है, वही क्या है, मुख्य फोकस दूरी है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग किसे करते हैं, कैपिटल स्मॉल F से प्रदर्शित करते हैं। अब मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, फोकस दूरी में संबंध। तो इसमें संबंध क्या होता है, आप जानते हैं, यह बराबर क्या होगा, R/2 या R= कितना आपका 2F, ये इसका रिलेशन होता है, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट, दर्पण का सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र क्या होगा भाई, देखिए 1/F = 1/V + 1/U, ठीक है। ये दर्पण का सूत्र होता है। ये उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों के लिए होता है। अवतल दर्पण दोनों के लिए होता है, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है।
उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों के लिए क्या होता है, सूत्र प्रयोग किया जाता है 1/f स्मॉल f इज इक्वल टू 1/b 1/f इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/u। इसमें अब नोट क्या है, आपको नोट विशेष ये लेना है। अगर सपोज करिए उत्तल दर्पण आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उत्तल दर्पण में f की जो दूरी होगी वो पॉजिटिव आती है, b भी क्या आता है, पॉजिटिव आता है, u क्या आता है, निगेटिव आता है। लेकिन अगर हम अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण के लिए अगर बात करें, अवतल क्या होता है, f क्या होता है, निगेटिव, फोकस दूरी निगेटिव, v भी निगेटिव और u भी क्या होता है, निगेटिव। अब यहाँ पे v क्या है, v आप f क्या होता है, यह दर्पण की फोकस दूरी, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, इसकी फोकस दूरी होती है। v क्या होता है, अब यहाँ v इज इक्वल टू मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, तो v होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये भी होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। u क्या होता है, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। और f क्या होता है, दर्पण की फोकस दूरी। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम है थ्योरी में, आप लोग जो है सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच, लाइक दिस वॉच। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है और अच्छा लगता है तो आप इसे अधिक से अधिक जो है शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।